अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी देखिए हस्बैंड जो है ग्रोसरी लेकर आए हैं और मंथली मेरा ग्रोसरी आ जाता है, लेकिन इस बार बहुत सारा सामान जो है घर पे था और बचा हुआ तो बहुत ज़्यादा नहीं आया है। तो जो भी बचा था जो भी मतलब मँगवाना था वो मैंने मँगवाया है। ग्रोसरी शॉपिंग हस्बैंड ही करते हैं और मेरा काम सिर्फ़ इतना रहता है कि लिस्ट बना कर के दे देना और घर बैठे हमें लाकर मिल जाता है। तो ये देखिए ये शैम्पू जो है इसके साथ एक फ्री दिया है। अभी फ़िलहाल ये वाला ही शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हेयर फॉल का प्रॉब्लम अभी चल रहा है सबको, तो इसलिए ये सही लग रहा है, सूट किया इसलिए अभी मतलब 2-3 महीने से ये चल रहा है। जैसे-जैसे डब्बे खाली होते हैं ना, उसे मैं धो करके रखती हूँ ताकि मतलब इकट्ठे धोना नहीं पड़े, सब एक बार मैं नहीं धोती हूँ। जैसे मतलब खाली होता जाता है, धोते जाती हूँ। तो चीनी, चाय पत्ती ये सब का डब्बा धोकर रखती थी रात में ही, कल ही और ऐसे आसानी होती है कि जब भी आए सामान तो उसे फटाफट फिल करना रहता है। और ये देखिए दाल डेली यूज़ के लिए दाल मैं 3 तरह का मिला कर के रखती हूँ। अरहर का और तो 2 किलो अरहर रहता है उसमें हाफ़ केजी मूँग दाल और हाफ़ केजी मसूर दाल मिला कर के और रखती हूँ। तो इस तरह से दाल मिला कर के खाने से ना हेल्दी होता है बहुत तरह का फ़ायदा होता है इससे। तो दोस्तों किचन का सामान जो है मैं एक ही बार नहीं लिस्ट बनाती हूँ। मेरा काम ये होता है कि जैसे-जैसे सामान जो है किचन का ख़त्म होता जाता है, मैं एक-एक करके उसमें नोटबुक में नोट करती जाती हूँ, ताकि भूल ना जाऊँ। एक ही बार अगर बैठूँ ना लिखने के लिए, तो भूल जाती हूँ कि क्या मँगवाना है, क्या नहीं। तो ऐसे लिखा रहता है, तो फिर एक बार बैठ कर के और जो और भी सामान लिखना रहता है वो लिख लेती हूँ और फिर जो पहले से लिखा रहता है वो आसानी हो जाती है कि क्या ख़त्म हो चुका है। हस्बैंड से ग्रोसरी शॉपिंग करवाने का एक ही फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो चीज़ आप लिस्ट बनाकर दे रहे हैं वो ही आएगा और अगर आप खुद चाहते हैं ना तो मतलब एक्स्ट्रा सामान आपको तो ले ही लेना है, क्योंकि हम लोगों का नज़र इधर-उधर पड़ता है कुछ वैसा चीज़ जो कि लगता है कि इसे ले लेते हैं और ज़रूरत हो या ना हो तो एक्स्ट्रा सामान 2-4 आ ही जाता है। अच्छा अभी-अभी एक सामान याद आया कि लिस्ट में वो लिखना भूल गई थी। पहले से वो नोट किया हुआ नहीं था। आटा और गरम मसाला जो खड़ा गरम मसाला होता है वो सब। तो कल मार्केट जाना है कुछ शॉपिंग के लिए, मैं खुद जाऊंगी, कुछ मतलब कपड़े लेना है और जो भी बचा हुआ है सामान वो मैं ले लूँगी। तो जितना भी सामान था सब एडजस्ट कर लिया मैंने और अब यहाँ बारी थी सब्जियों को धो कर के रखने का। तो सबसे पहले तो पानी में मैं नमक डाल देती हूँ, उसके बाद 5-6 मिनट के लिए सब्ज़ी भिगो कर रख देती हूँ उसमें, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है जो भी है मतलब अच्छे से फूल जाए और धोने में सब निकल जाए आसानी से। तो बस सारा सब्ज़ी जो है धीरे-धीरे करके एक-एक करके धोती गई और इसे ना सूखने के लिए मैं इस तरह से रख कर के छोड़ती हूँ ताकि पानी इसका अच्छे से निकल जाए, उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँ, तो ऐसे ख़राब नहीं होता है। मिर्ची, धनिया पत्ती ये सब मैं डब्बे में भर कर रखती हूँ, तो टिश्यू पेपर नीचे बिछा करके तब उसमें रखती हूँ, तो उसका जो नमी है वो खींचता है और ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। जी, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। ये जो करेले हैं ना, इसे रखने का तरीका, तो इस तरह से कट करके मैं रखती हूँ ना, तो ये करेला जो है पीला नहीं पड़ता है। नहीं तो आप ऐसे अगर रखते हैं तो रखे-रखे पीला पड़ जाता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि मतलब जो ख़राब है वो भी निकल जाता है और जो अच्छा है वो फ्रिज में रखाता है। और ये देखिए ये है पुदीना, इसे मैं धोई नहीं,
इसे मैं इसी तरह से रखती हूँ, जब यूज़ करना रहता है तो ही मैं उस वक़्त पत्ते निकाल कर के और धोती हूँ। तो आजकल डेली बच्चे जब स्कूल से आते हैं और हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तो उसका शरबत बनाकर देना होता है। तो डेली का ये पुदीने का शरबत चलता है। सौंफ का, पुदीने का, ये सब का ठंडा तासीर है तो गर्मियों के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो बैंगन देख रहे हैं ना, ये मार्केट से नहीं आया है, ये घर का है, अपने बगान का फला हुआ है, तो वहीं का ये है। इसे भी मैं धो कर के रख दूँगी। तो दोस्तों पुदीने के जो पत्ते होते हैं ना, आप लोग भी यूज़ किया कीजिए, गर्मी के दिनों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। खाने-पीने से लेकर के फेस पैक वगैरह भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। पुदीने के पत्ते को पीस करके और आइस क्यूब में उसे जमा देती हूँ और डेली उसे 1 क्यूब निकाल करके और फेस पे लगाती हूँ। तो गर्मी से जितना भी चेहरे पे रैशेज़, दाग, धब्बे जो भी होते हैं ना, सब क्लीन हो जाता है, बहुत ही अच्छा फ्रेश हो जाता है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे ये वीडियो अब दूसरे दिन का है। तो दूसरे दिन भी आम लेकर आ गए थे, तो ये आम कल का भी था, आज का भी था, 3-4 किलो आम हो गया था, तो इसका कई आइटम बनाना था। तो सबसे पहले तो कुचला बनाकर रात में ही रखी थी, जो मार्केट से आया था, और ये देखें कुछ अचार के लिए सुखाई हूँ और कुछ यहाँ पे ये आम पन्ना बनाने के लिए। तो आम पन्ना बनाने के लिए थोड़ा-सा पानी डाल कर के ना इसे गला देने से उसके बाद ठंडा हो जाएगा। तो बीटर से मैं इसे फेंट करके तो इस तरह से मिला करके और इसका पेस्ट बनाती हूँ, ताकि जो छोटा-छोटा टुकड़ा जो आम का पड़ता है ना, तो वो आम पन्ना खाने के टाइम में ना बच्चों को बहुत मज़ा आता है वैसे। और मिक्सर में पीस दिए तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो इस तरह से बना कर के पेस्ट मैं आम का और रख देती हूँ फ्रिज में, तो आसानी होती है आम पन्ना बनाने में फटाफट से। और यहाँ पे देखिए ये अचार मैं लगा रही हूँ, जब तक सूख गया था ये आम, और खाना-पीना बनाने के बाद जो है, इसे मैं वो सब मसाले वग़ैरह सब पहले से पीस कर रखा हुआ था। सीज़न आता है तो मैं पीस कर रख देती हूँ कि आम तो लगाना ही है अचार। तो अभी तो ये फ़िलहाल 2-3 किलो का लगा रही हूँ, फिर से मतलब लगा कर के सालों के लिए, साल भर के लिए रखना होता है। तो ये तो अभी छोटा-छोटा जो आम होता है उसका अचार है ये, तो ये तो 1 साल तक चलेगा नहीं, तो लास्ट में मैं पूरा बनाती हूँ। अच्छा अभी मैं ना तैयार हो गई थी, अभी मार्केट जाना था, शाम का टाइम है अभी, तो हस्बैंड बोले कि चलो जो भी शॉपिंग करना है कर लेना। तो प्लाज़ो लेना था और एक ब्लाउज का पीस था उसका मतलब अस्तर लेना था, और जो भी सामान जो कल मैं मँगवा नहीं पाई तो ग्रोसरी में, तो वो लेना था। तो यही सब थोड़ा बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम नहीं था। और ये देखें थैला भूल गई थी तो वापस लेने आई। प्लाज़ो का फैब्रिक लेकर के मैं सिलवाना चाह रही थी, लेकिन यहाँ जब आई तो देखी कि फैब्रिक उतना अच्छा है नहीं और बहुत ज़्यादा था भी नहीं। तो फिर हस्बैंड बोले कि देख लो एक बार, रेडीमेड देख लो प्लाज़ो, पसंद आएगा तो लेना। तो देखने लगी तो ये भी कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी उसी में से 4 प्लाज़ो मैंने लिया और ब्लाउज का अस्तर लिया और उसके बाद फिर चली आई। तो बहुत ज़्यादा कुछ काम था भी नहीं और कुछ ज़्यादा दिखाई भी नहीं दिया। नहीं तो हम लोगों का तो होता है कि कुछ और अगर जो सोच कर गए उससे अलग कुछ नज़र आ गया तो वो भी लिया जाता है। तो यहाँ पे ग्रोसरी के लिए आ गई थी, तो यहाँ पे आटा लेना था और गरम मसाले होते हैं, खड़े गरम मसाले, उसका बिरयानी पाउडर बनाना था। तो वो मैं लेकर के और फटाफट से निकल गई। तो बिरयानी मसाला मैं बनाऊँगी पाउडर उसका, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह।
तो चलिए घर पहुँच गई थी और सबके लिए फैमिली पैक लेना था आइसक्रीम, लेकिन मिला नहीं। तो कौन ही लेकर आ गई और ये दिखा रही थी सबको कि देखो इस तरह से, ये आयशा का था। तो उसे प्लाज़ो नहीं लेना था, इस तरह का पैंट लेना था। तो उसका फैब्रिक भी अच्छा था, लेकिन अभी गर्मी में लग रहा है कि ये मतलब आरामदेह नहीं है, तो बाद में पहनेगी। फैब्रिक लेकर के जो बनवाती हूँ उसका बात ही अलग होता है और अपने हिसाब से बनवाना होता है। खैर यहाँ पे ये जो प्रिंट इसका था ना सबका, वो बहुत ही अच्छा था, अच्छा लग रहा था। और ये देखें यहाँ पे ये आटा लाई थी और ये था बाजरा का आटा। तो आटा मैं सिंपल ऐसे ही नहीं गूँथती हूँ, मतलब रोटी बनाती हूँ उसका बाजरा या फिर रागी, मकई का आटा, मतलब कोई ना कोई उसमें मिक्स करके मिलाती हूँ ताकि हेल्दी हो जाए रोटी और खाने में भी अच्छा टेस्ट आता है। और ये सब गरम मसाले थे जो मैं इसका बिरयानी मसाला बनाऊँगी। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे जो पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।